हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। रीजोनेट केमिस्ट्री क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज जो भी रीजोनेट केमिस्ट्री क्लासेस है उसको पहली बात तो आप सब लोग सब्सक्राइब रख के करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको जो नहीं आएंगे वो आप यहाँ पूछ सकते हो और आपके सभी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज हम लोग करेंगे एक कन्वर्जन जो सिंपल सा है और इजी भी है और एक नेम रिएक्शन भी है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कन्वर्जन है। आज का कन्वर्जन है कि बेंजीन को कन्वर्ट करना है एसीटोफिनॉन में। तो जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेंजीन है, इस बेंजीन को कन्वर्ट करना है एसीटोफिनॉन में और एसीटोफिनॉन पे एक ग्रुप लगा है एसिटाइल, ये आपको अटैच करना है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे और जहाँ पे एसिड क्लोराइड होगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड OCl एसिटाइल क्लोराइड और इसकी रिएक्शन कराई जाएगी एनहाइड्रस AlCl3, एक लुईस एसिड होता है, इससे कराई जाएगी और उसके बाद ये प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म और रिएक्शन। देखो, इसकी जो रिएक्शंस लिखी जाएगी वो लिखोगे कैसे। पहली चीज़ है, इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट FRIE, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है कि जो भी मेन प्रोडक्ट होता है वो बनाएंगे हम लोग डायरेक्ट बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप या बेंजीन के साथ ये रिएक्शन करती है, मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करती है। तो रिएक्शन जब हम कराएंगे तो रिएक्शन कराओगे किससे, तो CH3 C डबल बॉन्ड OCl और किसके प्रेजेंस में कराएंगे, एक एसिड होता है एनहाइड्रस AlCl3, लुईस एसिड होता है। तो जब इससे रिएक्शन कराओगे तो फाइनल प्रोडक्ट इस हिसाब से बन के आएगा कुछ, बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जिसमें से इसको तो हम बोलते हैं बेंजीन और इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉन। एक कीटोन का पार्ट है जिसमें एक साइड एरोमेटिक और दूसरी साइड एलिफेटिक ग्रुप लगा है। तो चलिए अब इसका मैकेनिज्म करते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होगा और क्या होता है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में पहले क्या होता है कि जो आपका एसिड क्लोराइड है मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग AlCl3 से। तो ये जो आपका रिएजेंट है मतलब कैटलिस्ट दिया है, वो कैटलिस्ट करेगा क्या, क्लोरीन के पास जो लोन पेयर होते हैं इन लोन पेयर से ये अटैक करेगा किस पे, AlCl3 पे, लुईस एसिड पे। क्योंकि एसिड वो होते हैं लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तो यहाँ से ये गेन करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने से क्या होगा कि जो भी आपका प्रोडक्ट था वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड और इसको बोलते हैं एसिटाइल आयन, एसिटाइल आयन। अब जो एसिटाइल आयन है अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बन गया है अब आपका इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन ग्रुप पे। तो बेंजीन ग्रुप पे जब अटैक करेगा तो वही हम ग्रुप बनाएंगे कि जो हमारा बेंजीन है इसमें से एरोमेटिक बनाने वाले आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स वो अटैक करेंगे। तो जब ये अटैक करेंगे तो इसके पास जब ये आएगा ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, तो इस केस में क्या होगा कि जो ये पाई बॉन्ड है ये अटैक करेगा आपका इस कार्बन पर,
जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो होगा क्या कि जो बेंजीन ग्रुप है आपका, इसके एक कार्बन से ये बॉन्डिंग करेगा, और बॉन्डिंग जब करेगा तो मान लो यहाँ पे इसने बॉन्डिंग की है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, और इस कार्बन पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। दूसरा केस, अगले यहाँ पे जो हाइड्रोजन थी उस हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं कि एक अभी हाइड्रोजन और इस पे बचा होगा। अभी जो हमारे पास कंपाउंड बना है ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका? पहला केस है ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। सेकंड, इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लो डाइईन, साइक्लोहेक्साडाइन बोलते हैं इसको, साइक्लो हेक्साडाइइन कंपाउंड होगा। और इसी को हम लोग और भी नाम से जानते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो जब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये अगेन अपनी एरोमेटिसिटी गेन करेगा फर्दर, ठीक है, टू गेन एरोमेटिसिटी अब जब ये एरोमेटिसिटी गेन करेगा तो करेगा क्या? करना सिंपल सा कुछ नहीं है कि यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये अगेन इस पे डबल बॉन्ड बना लेगा। इतना आपको करना है। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनाने के बाद अगेन कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटिक में, और यहाँ ग्रुप लग जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और जो आपका हाइड्रोजन बचा है ये क्या बन जाएगा आपका? हाइड्रोजन आयन। अब चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, चलो इसी पे कर ले रहे, अगला नहीं है। तो आगे होगा क्या, इसमें एक काम कर ले रहे हम लोग, सिलेक्ट कहाँ गया, चलो आ नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कर ले रहे हम लोग अगला पार्ट। इतने में और होगा क्या कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है यहाँ से आपका हाइड्रोजन आयन, और जो रिएजेंट बनाता है ये वाला AlCl3 ये अगेन रिएक्ट करेगा AlCl4 नेगेटिव। तो जब ये कंपाउंड बनाएगा तो अगेन कंपाउंड बनाने में ये क्लोरीन रिलीज करेगा और कंपाउंड बनाएगा AlCl3 प्लस HCl। तो जो भी हम लोगों ने रिएजेंट लिया ये बाहर हो जाएगा, और इसी हिसाब से ये रिएक्शन होती है आपकी। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? आपकी एसीटोफिनॉन की। तो सिंपल से रिएक्शन बात समझ में आई है, मैकेनिज्म क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। ठीक है, ये इसका पूरा मैकेनिज्म था। और ये रिएक्शन क्या थी? बेंजीन को कन्वर्ट करना था एसीटोफिनॉन में। तो रिएक्शन कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन दो से होती है। तो यहाँ पे हमें लगानी थी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, जो आपको हमने यहाँ पे पूरी डिटेल से बताई है। उम्मीद करते हैं कि अब ये रिएक्शन या कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। जो भी आपके विचार हों इस वीडियो को वो आपके कमेंट में ज़रूर दें, इनका बहुत ही, ठीक है, जिनसे हमारे लिए इसका सपोर्ट होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।